बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, बड़ा मैच और बड़ी खबरें आ रही हैं। अब मैच से पहले आज पाकिस्तान टीम ने जो प्रैक्टिस की है, उस प्रैक्टिस सेशन के दौरान एक मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में एक बड़ी तब्दीली करने का फैसला किया गया है। कौन इन हो रहा है, कौन आउट हो रहा है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में, क्या होगी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 और क्या वाकई ये एक अच्छा फैसला है, इसके ऊपर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर आपको बताऊंगा कि जनाब श्रीलंका ने भी अपनी प्लेइंग 11 में तब्दीली का फैसला किया और एक बड़े प्लेयर की एंट्री होने जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। सो एक खतरे की घंटी छोटी मोटी तैयार समझे पाकिस्तान के लिए बज गई है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर श्रीलंका का जो पहले मैच में खेल नहीं रहा था, अब वो पाकिस्तान के खिलाफ हैदराबाद में आपको खेलते हुए दिखाई देगा। तो ये अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बहुत सारे प्लेयर्स इस वर्ल्ड कप में ऐसे हैं कि जो अपनी टीमों के साथ तो ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन वो मैचेस का हिस्सा नहीं बन रहे, वो अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हो पा रहे। लेकिन अब कुछ खिलाड़ियों की वापसी भी होने जा रही है। आपको पता है आज नीदरलैंड और न्यूजीलैंड का जो मैच है उसमें एक बार फिर केन विलियमसन जो है वो उनकी वापसी नहीं हुई, वो आज के मैच में भी नहीं खेले। अब अगले मैच में क्या वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, अब सबकी नजरें इसके ऊपर लगी हुई हैं। दूसरी जानिब भारत और अफगानिस्तान की टीमें 11 अक्टूबर को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। दिल्ली का वही मैदान जिसमें जो है वो 428 रन बनाए थे और 300 रन श्रीलंका ने चेज किए थे, उसी मैदान में अफगानिस्तान के खिलाफ भारत को खेलना है। और उनके जो शुभमन गिल हैं, अब उनके बारे में पहले तो खबर यह आ रही थी कि वो टीम के साथ ट्रेवल ही नहीं कर रहे और वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। और लेकिन अब ये खबर ये आ रही है कि वो टीम के साथ ट्रेवल तो कर रहे हैं दिल्ली के लिए, लेकिन वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। सो इंडिया को भी अपने एक बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर के बगैर अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरना है। अफगानिस्तान ने पहले मैच में बहुत डिसअपॉइंट किया था इंडिया के खिलाफ। अफगानिस्तान किस प्लान के तहत मैदान में उतरती है, क्या इंडिया को कोई टफ टाइम दे सकती है या नहीं दे सकती, इसके ऊपर नजर जरूर रहेगी सबकी। लेकिन बहरहाल इंडिया और अफगानिस्तान का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं बनता। इंडिया इज वे अहेड, बट अफगानिस्तान जो है वो अगर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेले और थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल करे तो वो दुनिया की किसी टीम को भी टफ टाइम दे सकती है। हमारे खिलाफ तो उन्होंने जनाब खेलना है चेन्नई में, और चेन्नई में आपको पता है कि 199 पे ऑस्ट्रेलिया आउट हो गई थी पहले बल्लेबाजी करते हुए स्पिनर्स के अगेंस्ट, और उनके पास जो स्पिनर्स हैं वो बड़े खतरनाक हैं और हमें उनके खिलाफ खेलना है। बहरहाल अब पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो मैच होने जा रहा है, उस मैच में श्रीलंका की तरफ से एक बड़ी अच्छी खबर है श्रीलंकन क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि टीम श्रीलंका में महेश टिक्शना, उनकी वापसी होने जा रही है। इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, ब्रांड न्यू बॉल के साथ स्टार्ट में ही बॉलिंग करते हैं, नई बॉल को शेयर करते हैं अपने मतलब दूसरे पार्टनर के साथ, फास्ट बॉलिंग पार्टनर के साथ। लेकिन पिछले मैच में वो अवेलेबल नहीं थे ड्यू टू फिटनेस इशू, और अब उनका जो फिटनेस इशू है वो किसी हद तक बहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत उम्मीद की जा रही है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। और आपको पता है कि पाकिस्तान को उन्होंने जो एशिया कप का मैच था सुपर 4 का, उसमें भी उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया था। हालांकि बेचारे लंगड़ाते रहे थे और फिर अनफिट भी हो गए थे और उसके बाद फिर काफी मैचेस में वो नहीं अवेलेबल हुए, लेकिन अब वो दोबारा फिट होकर के अपनी टीम को ज्वाइन करेंगे। तो पाकिस्तान के लिए एक परेशानी की खबर तो है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो थोड़ा प्रॉब्लम है उनको स्पिनर्स के खिलाफ खेलने में। तो स्पिनर्स के खिलाफ खेलने में प्रॉब्लम होने की वजह से जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नजर आ रहा था वो नजर आ रहा था फखर जमान को स्पिनर्स के अगेंस्ट खेलते हुए।
और अब जो पहले कुछ खबरें आ रही थी कि शायद सलमान अली आगा को टॉप पे खिलाया जाएगा, कुछ खबरें ये आ रही थी कि नहीं जी टीम जो है वो तब्दील नहीं होगी, तो अब जनाब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में फाइनली खबरें ये आ रही हैं, सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि आज जो पाकिस्तान की टीम ने प्रैक्टिस की है और उधर से उन्होंने टिक्शना को भी प्रैक्टिस करते हुए देखा, तो मेरे ख्याल में ये एक वजह बनी है पाकिस्तान की टीम की प्लेइंग 11 में जो चेंजेस हैं उनमें क्या चेंजेस होने जा रही हैं, चेंजेस हैं ये चेंज होने जा रही है वो इसी के ऊपर बेस करेगी कि टिक्शना आ गए हैं और वो नई बॉल के साथ स्पिन बॉल करेंगे तो वो फिर प्रॉब्लम बनेगी फखर जमान के लिए। तो खबरें यही आ रही हैं जी कि फखर जमान को फिर इस मैच में रेस्ट देने का फैसला कर लिया गया एक प्लानिंग के तहत कि फखर जमान स्पिन के अगेंस्ट आपको पता है कि स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं और राइट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट तो वो ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आए। पिछले मैच में आपको याद होगा नेदरलैंड के खिलाफ कि वो अच्छे खासे नजर आ रहे थे लेकिन स्पिन के खिलाफ ही वो जो है वो आउट हुए हैं अगेन स्पिन के खिलाफ। तो ये जो प्रॉब्लम बना है अब इसका हल करने की कोशिश की है। तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में ऑब्वियसली बाबर आजम तो मौजूद हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में। चौथे नंबर पे मोहम्मद रिजवान हैं, पांचवें नंबर पे आपको जो खेलते हुए नजर आएंगे वो सऊद शकील हैं, छठे के ऊपर इफ्तिखार अहमद हैं, सातवें नंबर के ऊपर आपको एक बार फिर शादाब खान ही नजर आएंगे। शादाब खान को बिल्कुल तब्दील नहीं किया जा रहा, कोई वो जो प्लान था कि जी जहन में आ रहा था लोगों के कि शायद इस मैच में जो है वो मौका दे दिया जाए उसामा मीर को, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होने जा रहा क्योंकि उसामा मीर को अगर मौका दिया जाना था तो वो बिल्कुल अगर जिसको आप कहते हैं ना कि अपने रिदम में नजर ही ना आते शादाब खान तो तब देना था। अब तो वो किसी हद तक अपने रिदम में वापस आ रहे हैं तो उनको टीम सपोर्ट करेगी, बैक करेगी। वो सातवें नंबर पे, आठवें नंबर पे मोहम्मद नवाज आपको एक बार फिर टीम का हिस्सा नजर आएंगे। नवे नंबर के ऊपर हसन अली, बड़ी तारीफें हो रही हैं हसन अली की। अब तो डेल स्टेन ने भी उनकी तारीफ कर दी है कि जिस तरह से हसन अली बॉलिंग कर रहा है वो बड़ा खुश हुए हैं उसको देख करके, और जिस कंट्रोल के साथ हसन अली ने पिछले मैच में बॉलिंग की है वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साइन है। और फिर आखिरी दो बल्लेबाज जो हैं वो आपको दो बॉलर्स जो हैं वो शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ही हैं। अब तब्दीली क्या होने जा रही है जी पाकिस्तान की जानिब से, यानी वो ओपनिंग में तब्दीली है और इमामुल हक के साथ अब प्लान ये किया गया है कि अब्दुल्ला शफीक को टीम का हिस्सा बनाया जा रहा है, विच इज अ वेरी गुड न्यूज। आई एम रियली हैप्पी विद दैट, क्योंकि जो पिछली खबर आ रही थी उसमें यह कहा जा रहा था कि सलमान अली आगा को मौका दिया जा सकता है। अब अभी तक हम 100% श्योर तो है नहीं क्योंकि ये सोर्सेज के हवाले से खबरें आती हैं, टीम के अंदर से कुछ सोर्सेज होते हैं, कुछ बाहर से बैठे हुए सोर्सेज होते हैं जो वहां पर बैठे होते हैं। कुछ लोगों की फाख्ताएं हैं, कुछ के कौवे हैं, कुछ के कबूतर हैं, पता नहीं कुछ की चिड़िया है। हमारे भी कुछ हैं जो हमें बताते हैं कि जनाब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि तब्दीली हो रही है। अब सलमान अली आगा की तो मैंने पिछली वीडियो में भी गुजारिश की थी कि ये अगर किसी का कोई प्लान है तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सलमान अली आगा को टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए किसी भी जगह पे, फिलहाल उनकी जगह नहीं बनती। आप ओपनर की बात कर रहे हैं तो ओपनर के लिए बेस्ट चॉइस जो है वो अब्दुल्ला शफीक की है। सो ये एक बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। दूसरी जानिब श्रीलंका के लिए भी अच्छी खबर है कि वो जो है वो आ रहे हैं, और पाकिस्तान जो लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन से आ रहा है, ये जो स्पिन बॉलर होता है ना, स्पिनर्स जो है उसके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम बनता है कि वो फिर अपनी लाइन और लेंथ सेट नहीं कर पाते। स्पिनर के अगेंस्ट इमामुल हक भी ठीक है, लेकिन सिचुएशन ये है कि इमामुल हक भी इस वक्त आउट ऑफ टच नजर आ रहे हैं। उसका भी फॉर्म में वापस आना पाकिस्तान के लिए मूविंग फॉरवर्ड टू इंडिया बहुत जरूरी है। और इंडिया के लिए, इंडिया के अगेंस्ट मैच से पहले अगर पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर कुछ अच्छा करने में कामयाब हो जाता है और पाकिस्तान सिक्स जिसको कहते हैं ना रना बॉल भी पाकिस्तान पावर प्ले में कर जाता है, 60-70 रन श्रीलंका के खिलाफ कर जाता है, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा शगुन होगा। और इस वजह से मैं ये समझता हूं कि अब्दुल्ला शफीक के लिए बहुत बड़ा मौका है। वर्ल्ड कप का मैच अगर अब्दुल्ला शफीक को मिलता है, जिसकी उम्मीद जाहिर की जा रही है, मेरे ख्याल में अब्दुल्ला शफीक को भी बिल्कुल उसी तरह दोनों हाथों से इसको जो है वो थामना चाहिए
जिस तरह से सऊद शकील को मिलने वाले मौके ने सऊद शफीक की जिंदगी एक किस्म की बदल दी है और लोग अब उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की निगाहें ऑब्वियसली अब पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर पे होंगी और सबकी नजरें होंगी बाबर आजम क्या करने जा रहे हैं। जी हां, इस टूर्नामेंट के जो 7 जिनको कहते हैं ना सुपरस्टार्स, उनमें एक बाबर आजम को भी शामिल किया गया है और स्टार स्पोर्ट्स बार बार उनका जिक्र करता है। अब इस मैच में आपको बाबर आजम खेलते हुए नजर आ रहे हैं और आपसे सवाल यह है कि बाबर आजम इस मैच में क्या आपको परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। मुझे लगता है कि शायद बाबर आजम इस मैच में आपको कुछ परफॉर्म करते हुए दिखाई दें, क्योंकि अभी भी बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं, एक्स प्लेयर्स, कि बाबर आजम सबसे ज्यादा रन्स बनाएगा और हर्षा बोगले का भी यही कहना है कि बाबर आजम इस वर्ल्ड कप का टॉप स्कोरर होगा। सबकी निगाहें बाबर आजम के ऊपर हैं कि बाबर आजम श्रीलंका के खिलाफ कितने रन्स बनाता है। आप जरूर नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके ख्याल में बाबर आजम, हमारा बाबर आजम, श्रीलंका के खिलाफ क्या करेगा। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।